Good evening, everyone. This is Mayank with you guys. In today's class, I'm gonna explain you some other points of letter writing which I explained in further class. I'm gonna explain further. Okay? लेटर राइटिंग मैंने आपको बताया था दो टाइप होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और उनके वेरियस पॉइंट्स इन द प्रीवियस क्लास. In this class, I'm gonna explain you about the classification of letters. That is classification of letter. Letters का classification. Generally letters को टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है. सोशल लेटर्स और बिजनेस लेटर्स. सोशल लेटर्स जो हम अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं, दैट इज सोशल लेटर्स. फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जो काफी ज्यादा इंटीमेट है, क्लोज है हमारे, दैट इज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव. बिजनेस लेटर लिखते हैं जो ऑफिशियली किसी गवर्नमेंट ऑफिस को, गवर्नमेंट ऑफिसेस, एप्लीकेशंस और गवर्नमेंट ऑफिसेस, एप्लीकेशंस, न्यूज एडिटर्स, न्यूज़पेपर्स को लिखते हैं हम लोग कुछ एप्लीकेशन किसी मैटर के बारे में. तो इन सब के लिए जो उनको जिस कैटेगरी में रखा गया है, डाटा बिजनेस लेटर्स, सोशल लेटर्स एंड बिजनेस लेटर्स. ठीक है, अब आते हैं हम लोग सोशल लेटर्स में. फर्स्ट सोशल लेटर्स, जैसा हमने बताया कि जो हमारे इंटीमेट, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होता है, उनके लिए सोशल लेटर्स का यूज होता है. इट शुड बी राइट इन very easy and conversational method या स्टाइल. बहुत आराम से लिखा होना चाहिए और ऐसे जैसे हम लोग जनरली फ्रेंड्स टॉक करते हैं उसी तरीके से हम लोग इसको बातचीत में ही लिखते हैं. ठीक है, बहुत इजी, सिंपल लैंग्वेज, डायरेक्ट और कन्वर्सेशनल होना चाहिए. ठीक है, ये एक पहला पॉइंट है आपका सोशल लेटर का. ठीक है, सेकंड पॉइंट हम लोग आते हैं इसके. In this type of letters, we can touch many aspects of our talkings, of our memories, of our work. Can be touched many aspects or points. ठीक है, in any order. वैसे लिखना चाहिए जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इन अ सीक्वेंस, बट फ्रेंडली टॉक में इट डजंट मैटर. आप कुछ भी लिखो, ऊपर नीचे लिखो, इट डजंट मैटर, बट द मैटर इज दैट वो बात होनी चाहिए आप लोगों के. ठीक है, इन एनी ऑर्डर. ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है आपका. उसके बाद है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि कोई भी लेटर है, मैंने एक चीज बताया था कि अ गुड और स्मार्ट हैंड राइटिंग एंड विदाउट एरर, जिसमें गलती ना हो, वेदर इट इज पंक्चुएशन मार्क, ग्रामेटिकल एरर, कुछ भी हो, तो ऐसे लेटर्स जिनमें इस टाइप की कोई भी गलतियां नहीं होती है, दे आर प्रेफर्ड, उनको अच्छा माना जाता है. ठीक है, तो शुड अवॉइड ग्रामेटिकल एरर्स. ठीक है, वेदर इट इज पंक्चुएशन, ठीक है, पंक्चुएशन हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, इन सभी का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए इन सोशल राइटिंग, दैट इज टू आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को लिख रहे हो. ठीक है, अब आता है फॉर्म्स ऑफ एड्रेस. इसमें एड्रेस कैसे लिखेंगे हम लोग. ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एड्रेस. फॉर्म्स ऑफ एड्रेस. यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं, जैसे हमने बताया था, एड्रेस में आपका नाम होगा और डेट होगा, तो उस नाम से पहले आप लोग डियर सर रेस्पेक्टेड लगाते हैं. ठीक है, तो यहाँ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी. इन फ्रेंडली लेटर्स टू क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, द प्रॉपर फॉर्म ऑफ एड्रेस, द नेम विदाउट द टाइटल के बिना, ऑफ द पर्सन टू whom you are writing, prefixed by dear, dearest या my dear,
डियरेस्ट एक्सेट्रा। ये एड्रेस हम लोग लगा सकते हैं, डियर फादर, डियर मदर, ठीक है, या दोस्तों को लिखे डियर राज, डियर ऋषि, ठीक है। ये आपका फॉर्म ऑफ एड्रेस हो गया। आफ्टर दैट अगर आप किसी ऑर्डिनरी, कुछ ऐसे होते हैं बहुत सारे क्लोज फ्रेंड होते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड, कुछ होते हैं जो जनरल दोस्त होते हैं या आपसे सीनियर, आपसे दोस्ती है उनकी बट दे आर सीनियर, तो उनके नाम से पहले हम लोग रिस्पेक्ट के तौर पे मिस्टर, मिस, मिसेस या मिस या श्री का यूज करते हैं टू गिव देम रिस्पेक्ट, ठीक है। इन ऑर्डिनरी फ्रेंड्स और दोज फ्रेंड्स हु आर सीनियर टू अस, जो हमसे सीनियर्स है, ठीक है। गर्मी काफी है। अगला है फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस आपको हमने बताया है जो बॉडी के बाद हम लोग लिखते हैं, दैट इज सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये भी लेटर टू लेटर वैरिड होता है। क्या होता है? वैरिड होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। वैसे रिलेटिव जो बहुत सारे हमारे क्लोज है, फ्रेंड्स है, ठीक है, उसके लिए हम लोग योर्स अफेक्शनेटली यूज करते हैं। योर्स अफेक्शनेटली, योर अफेक्शनेट, योर्स लविंगली, ठीक है। तो ये हम लोग वैसे लोगों के लिए यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा क्लोज है रिलेटिव्स अपने, ठीक है। और जब हम लोग किसी सीनियर को यूज करते हैं, या सीनियर जो मैंने बताया ऑर्डिनरी फ्रेंड्स और सीनियर, ऑर्डिनरी फ्रेंड्स या सीनियर्स को जब हम लोग कन्वे करते हैं, ग्रीटिंग करते हैं सब्सक्रिप्शन में, तो हम लोग योर्स सिंसियरली यूज करते हैं या सिंसियरली योर्स का यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज द फॉर्म ऑफ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये तो आपके हो गया कि फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग, इट्स क्लासिफिकेशन एंड द वे यू राइट इन लेटर। अब हम एक एग्जांपल आपको दे देते हैं लेटर का, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। बहुत सिंपल सा है, उस कॉपी को देख लीजिए, उसमें पांचों चीजों पिछले क्लास का वो रिवीजन हो जाएगा, और मुझे लगता है कि इसके बाद लेटर राइटिंग चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। दिस इज द एड्रेस। इसको आप लेफ्ट राइट कहीं भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था। इसको हेडिंग भी कर सकते हैं हम लोग। जस्ट नीचे डियर सर, डियर सर, दैट इज ग्रीटिंग, दिस इज सैल्यूटेशन, सॉरी, सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग एक ही चीज है। सैल्यूटेशन क्लियर है। डियर सर, इसके बाद आपका बॉडी पार्ट है जो आप लिखना चाह रहे हैं। आई shall be obliged if you will send me as soon as the books I have ordered a week ago, ठीक है। ये आपने लिखा है किसी बुक के दुकानदार को कि आई शैल बी ऑब्लाइज्ड इफ यू विल सेंड मी एज सून एज द बुक्स आई हैव ऑर्डर्ड अ वीक एगो। एक सप्ताह पहले आपने किसी बुक को ऑर्डर किया है
और उसके लिए आपने उसको रिमाइंडर करने के लिए किया है। ये हेडिंग आपका सैल्यूटेशन है। दिस इज द बॉडी। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होगा, नीचे में आप इसको लेफ्ट राइट कहीं भी लिख सकते हैं, योर्स। क्योंकि ये फ्रेंडली लेटर नहीं है इसलिए इसको आप यहाँ सिंसियरली लिखे जाए सही रहेगा, ठीक है। या फिर फुली चल सकते हैं, फिर एक्स वाई जेड जो आपका नाम है या सिग्नेचर इसको करते हैं। दिस इज योर सब्सक्रिप्शन and this is your signature. So this is the basic form of any type of letter writing. I hope you guys understood. In the next class I will start some new chapter, a fresh new chapter. Till then, stay in home, stay safe. Thank you.